दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर है। मुझे डॉक्टर आमिर भी कहते हैं। मैं MBBS MD कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। दोस्तों, मेरे दिमाग में बहुत ये बात आ रही थी कि हम लोग मुझे एज ए डॉक्टर ऐसे बहुत सारी वीडियो बनाने चाहिए जो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हो, जो कॉमन डिजीज हैं, जो बहुत प्रिवेलेंट हैं इंडियन सोसाइटी में, उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के बारे में। क्योंकि बहुत सारे गलतफहमी लोगों को हैं, बहुत सारे मिथ हैं। इसकी वजह से बहुत से लोग, पब्लिक परेशान होती है, टेंशन में आती है। तो जैसे कि कितने कॉमन डिजीज है, डिप्रेशन है, थायराइड है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है ना। बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं, इन्फेक्शन की डिजीज है ना, इन सब के बारे में। तो आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप लोग का पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे इसमें, क्या हमें सपोर्ट करें। तो आज का मेरा टॉपिक है थायराइड डिसऑर्डर। आप लोग जानते होंगे कि थायराइड एक ग्लैंड होती है जो हमारे गले में पाई जाती है, जो हार्मोन निकालती है। दो तरह के हार्मोन निकालती है, T3 और T4। T3 हार्मोन कम होता है लेकिन ज्यादा एक्टिव होता है। T4 हार्मोन ज्यादा होता है क्वांटिटी में लेकिन कम एक्टिव होता है। इसे कंट्रोल करता है एक TSH हार्मोन जो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हमारे दिमाग में होती है। अब हम आते हैं कॉमन चीज के बारे में, जो आपके काम की चीज है, वो है थायराइड हार्मोन के लक्षण या उसके सिम्टम्स। जो पेशेंट जिसको थायराइड डिजीज होती है, थायराइड डिजीज एक्चुअली दो तरह की होती है। एक होती है हाइपरथायराइडिज्म, जो थायराइड हार्मोन के एक्सेस की वजह से होती है। एक होती है हाइपोथायराइडिज्म, जो थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से होती है। तो आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, जो थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से होती है। अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो हाइपरथायराइडिज्म के बारे में होगा। तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं इसके थायराइड डिसऑर्डर के, हाइपोथायराइडिज्म के, वो ये हैं कि मरीज का बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा हो तेजी के साथ, है ना, उसको बहुत सुस्ती रहती हो, है ना, काम करने का मन ना करता हो, और उसकी स्किन बहुत रूखी रहती हो, उसके बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, बाल झड़ रहे हो तेजी के साथ, कब्ज रहती है उसको, है ना। अगर फीमेल है तो उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज हो, मतलब ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा हो, या बंद हो गया हो, है ना। या अगर कोई बड़ी एज की महिला है जिसको वो कंसीव ना कर पा रही हो। इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज्यादा नींद आती हो, ठंड लगती हो, ज्यादा टेम्परेचर नॉर्मल ठंडा लगती हो, ये सारे कॉमन सिम्टम है। अच्छा, एक बात पता होनी चाहिए आपको कि जरूरी नहीं कि सारे हर मरीज में ये सारे सिम्टम पाए जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज के अंदर एक दो सिम्टम ही होते हैं, इसको थायराइड होता है। अगर किसी मरीज में सिम्टम पाए जाते हैं, इसमें एक या दो पाए जाते हैं, तो उस मरीज को अपना थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए। इसमें क्या होता है थायराइड प्रोफाइल में? पहला TSH होता है, दूसरा सेंसिटिव टेस्ट है इसका, फिर T3 और T4 होता है। T3 हार्मोन, T4 हार्मोन। T3 है, इसके बारे में एडवाइस करेंगे कि आप लोग जब भी कराइए तो फ्री T4 कराइए, ना कि बाइंड कराइए। इससे पता चल जाता है क्योंकि जो कंबाइंड फॉर्म होता है वो रिलायबल नहीं है। हमेशा जब भी कराइए FT3 FT4 कराइए। और भी टेस्ट होते हैं जैसे कि TPO एंटीबॉडीज होती है, थायरोग्लोबिन होता है, सारे टेस्ट होते हैं, ये कराना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को सिर्फ जो है स्क्रीनिंग कराना है, सिर्फ खाली पता लगाना है, चाहता नहीं है कि पूरा टेस्ट कराए, तो एक टेस्ट जरूरी है, वो है TSH टेस्ट, जो बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है। किसी को थायराइड दिक्कत होगी, ये तो इसका पैरामीटर जरूर चेंज मिलेगा उसका, TSH टेस्ट करा लीजिए। अगर उसमें जो है बढ़ा हुआ है, अगर उसको हाइपोथायराइडिज्म है तो टेस्ट बढ़ा हुआ आएगा, हाइपर है तो कम आएगा। उसके बाद मरीज की जांच हो जाए। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे आपको। इसके लिए मार्केट में जो है सारी जो है दुकानों पे इसकी गोलियां अवेलेबल हैं, जो बहुत से नाम से आती है, जैसे एल्ट्रॉक्सिन के नाम से आती है, थायोनॉम के नाम से आती है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ सलाह मैं आपको देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। एक तो थायराइड की गोली हमें जब भी खाएं आप खाली पेट खाएं। 1 घंटे कुछ खाना नहीं है आपको, गोली खा ली, इसके 1 घंटे बाद कुछ खाना है। इसके साथ आपको ना आपको BP की दवा खानी है, ना शुगर की खानी है, ना आपको कोई गैस की गोली खानी है। सिर्फ गोली खा ली या पिच पर दवा खानी है ना, आपकी ये दवा काम नहीं करेगी। इसकी डोज क्या होती है? जो आपका वेट है किलोग्राम में, उसको 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, 1.5 से लेकर 1.6 तक। मान लीजिए किसी का वेट 100 kg है तो उसकी डोज हो जाएगी 150 to 160 माइक्रोग्राम। इसकी गोली जो आती है वो ग्राम में या मिलीग्राम में नहीं आती है, माइक्रोग्राम में आती है। एक गोली खानी है आपको। डॉक्टर्स कभी ये भी करते हैं कि लो डोज से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको अप टाइट्रेट करते हैं, गोली की डोज बढ़ाते जाते हैं आप। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ आपको कुछ चीजों का परहेज भी करना है, जैसे कि आपको सोयाबीन की चीजें नहीं खानी, सोया प्रोडक्ट नहीं खाने हैं, मूंगफली नहीं खानी है, सब्जियों में जैसे कैबेज नहीं खानी है ना, और जैसे आपको फूल गोभी नहीं खानी है, सब चीजों को परहेज भी करना है आपको। और बहुत सारी चीजें परहेज बताई जाती हैं। वेट लॉस के लिए आप वैसे चीज मत खाइए, इससे वेट बढ़ता है ना, इसे परहेज करेंगे आप। तो ये मेरा नटशेल में था थायराइड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हाइपरथायराइड के बारे में इंशाल्लाह, है ना। तो आप लोग जो है, अगर आपको लेक्चर में पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।